In this session, we are going to discuss variables and assignments. It is actually part of Sumita Arora chapter number 3, that is Python Fundamental. और अगर आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसका भी चैप्टर नंबर 3 ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन का ही ये एक टॉपिक है। और अगर आप क्लास 11 आईपी की बात करें तो यूनिट नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू पाइथन को अभी हम लर्न कर रहे हैं। समझते हैं वेरिएबल्स को। सबसे पहली बात तो है कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल की अगर आप डेफिनेशन देखो पाइथन के केस में, ये हम कहाँ पे लर्न कर रहे हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन पाइथन में क्या है, वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर। हम सभी जानते हैं आइडेंटिफायर जो यूजर डिफाइंड नेम होते हैं या प्रोग्रामिंग में जो यूजर कोई भी वर्ड डिफाइन करता है अपने नाम से, उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। वेरिएबल भी एक प्रकार के आइडेंटिफायर होते हैं जो कि किसी स्टोरेज लोकेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये किसी मेमोरी एड्रेस का एक लेबल का काम करते हैं जहां पर किसी प्रकार की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो पाइथन में जैसे हमने लिखा x इक्वल टू 10, इस 10 को अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो इसका हमने एक नाम दिया है x। तो ये जो x है ये एक प्रकार का लेबल है जो कि इस 10 को होल्ड कर रहा है। कैसे, अगर आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं x इक्वल टू 10 तो होगा क्या कि कंप्यूटर में पाइथन क्या करेगा, सबसे पहले एक मेमोरी एड्रेस फाइंड करेगा जो खाली है। मान लीजिए इसका एड्रेस है 1002। अब ये क्या करेगा, इस एड्रेस में पहले इस 10 को स्टोर करेगा। तो एक्चुअली ये जो मेमोरी एड्रेस है इसकी वैल्यू क्या है, 10 है। और अब इसके बाद इसका नाम दे देगा x। तो x क्या हो गया, इस मेमोरी एड्रेस का एक नाम हो गया या इस एक मेमोरी एड्रेस का क्या हो गया, लेबल हो गया। तो आप बात को समझने की कोशिश करिए कि पाइथन में क्या होता है, वैल्यू जो आप डालते हैं उस वैल्यू के लिए मेमोरी एड्रेस क्या होता है, असाइन किया जाता है। वैल्यू के लिए मेमोरी एड्रेस असाइन किया जाता है, फिर उस मेमोरी एड्रेस का वेरिएबल के जो भी आपने नाम दिया है वो उसका नाम हो जाता है या उसे दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जैसे C++ की, तो वहां पर क्या होता है, यदि यही स्टेटमेंट आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा y इक्वल टू 10, ये कहां पे हम लिखते हैं, मान लीजिए किसी अदर लैंग्वेज में। तो अब यहां पर क्या होगा, पहले जो वेरिएबल का नाम है उस वेरिएबल के नाम को पहले मेमोरी एड्रेस मिलता है और उसके बाद उस एड्रेस में उस वैल्यू को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो पाइथन में ये केस उल्टा है। पाइथन में पहले वैल्यू जो को पाइथन कंसीडर करता है, फिर उसमें उसे एक मेमोरी एड्रेस में स्टोर करता है, उसके बाद उस एड्रेस का एक नाम वो दे देता है जो आपने यहां पर लिखा था, जैसे कि x। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये स्टोरेज लोकेशन का एक लेबल होता है। वैल्यू जो होती है वेरिएबल की वो आप किसी भी प्रकार की स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक हो या अल्फाबेट्स हो या अल्फा न्यूमेरिक हो, मतलब टेक्स्ट हो, या उन दोनों का कॉम्बिनेशन। यहां पर स्पेशल कैरेक्टर्स को भी एज ए कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा x इक्वल टू san@12, तो आप किसी भी प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। आप 12 ले सकते हैं, x इक्वल टू 12.24, या आप चाहें तो x इक्वल टू राम, इस तरह से कोई भी वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई वेरिएबल क्या है और पाइथन में वेरिएबल का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान रखिए जो वेरिएबल से रिलेटेड हैं और आपके क्लास में और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि वेरिएबल जो होता है पाइथन में, इसका कोई भी फिक्स्ड लोकेशन नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप a इक्वल टू, इसे थोड़ा बेहतर तरीके से लिख दिया जाए, a इक्वल टू 20 करते हैं तो पाइथन ने क्या किया, 20 को एड्रेस दिया ना कि a को। इसका मतलब दोबारा यदि आप a इक्वल टू 40 कर दोगे तो पाइथन क्या करेगा, वापस से एक नया एड्रेस बनाएगा, उसमें 40 डाल देगा और इसका नाम फिर से क्या कर देगा, a कर देगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे वैल्यूज की असाइनमेंट वेरिएबल में होती है, उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल का एड्रेस भी क्या होता है, चेंज होते चले जाता है। तो ये बात होती है कि वेरिएबल का फिक्स्ड लोकेशन कभी भी नहीं होता पाइथन में। वेरिएबल जो डिफाइन किया जाता है किसी पाइथन प्रोग्रामिंग में, वो तभी हो सकता है संभव जब आप उसमें कोई एक वैल्यू को क्या करते हैं, असाइन करते हैं। मतलब अगर आप केवल एक वेरिएबल a लिख दें या किसी डेटा टाइप के साथ, जैसे किसी अन्य प्रोग्रामिंग में होता है int a, ऐसा पाइथन में संभव नहीं है। पाइथन में ये तभी संभव है जब आप इसमें कोई वैल्यू डालते हैं या जब आप कोई इनपुट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे एंटर योर नेम और सो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एंटर लिख के इसे क्लोज कर देता हूं, तभी ये वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पर बनता है या डिक्लेयर या डिफाइन किया जाता है। इसके बाद में पाइथन में
असाइनमेंट स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट वेरिएबल। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्वल टू साइन का। इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसका ही प्रयोग किया जाता है अगर किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में क्या करना हो, आपको स्टोर करना हो। तो अब आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि वेरिएबल क्या होता है और पाइथन में वेरिएबल को किस तरह से समझा जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। तो यहां पर ये जो बात हम कर रहे थे कि पाइथन की कोई भी फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती है, तो इसे एक्चुअली क्यों फिक्स नहीं किया जाता है, उसका प्रमुख कारण है डायनेमिक टाइपिंग। अर्थात पाइथन में जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो डिक्लेरेशन ऑटोमेटिक होता है। अर्थात जब आपने लिखा x इक्वल टू 40, जैसे मैं पहले भी आपसे अभी डिस्कस किया कि जब आप x इक्वल टू 40 कर रहे थे तो अब कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी एक खाली स्पेस है, इसका एड्रेस है 104। इसको पहले सिस्टम ने खोजा और इसके अंदर सबसे पहले उसने वैल्यू डाली। वैल्यू डालने के बाद इसका एक लेबल दिया जो कि क्या हो गया, x। तो अब ये x यहां पर डिक्लेयर हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि वैल्यू को क्यों एड्रेस दिया गया। उसका रीजन है डायनेमिक टाइपिंग, कि अगर दोबारा कहीं पे भी अगर आप इसके अंदर मान लीजिए कोई दूसरा एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं SAN, उस स्थिति में क्या होगा, अब एक फिर से नया एड्रेस बनेगा। मान लीजिए 1010 ये मेमोरी एड्रेस है, यहां पर एक वैल्यू स्टोर हो गई SAN और अब ये x जो है इस x को रिप्रेजेंट करने लगेगा। मतलब ये जो वेरिएबल है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनी टाइप ऑफ वैल्यू को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है या पॉइंट कर सकता है। क्या कर सकता है, पॉइंट कर सकता है। तो यही रीजन है डायनेमिक बाइंडिंग का, कि जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। और दूसरी बात, डायनेमिक टाइपिंग का मतलब होता है इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। क्या होता है, इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। ऐसा ना हो कि मेमोरी में वेरिएबल के साइज के अकॉर्डिंग आपने 10 बाइट स्टोर कर दिया, भले ही उसमें केवल 1 बाइट का इस्तेमाल हो। तो ये चीज बचाने के लिए, मेमोरी स्पेस बचाने के लिए, प्लस किसी भी टाइप की वैल्यू को वेरिएबल में किसी भी टाइम पे स्टोर करने के लिए डायनेमिक टाइपिंग का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ये डिक्लेरेशन इम्प्लिसिट होता है। साथ ही साथ फिक्स्ड लोकेशन कभी भी किसी वेरिएबल का नहीं होता है। सो जैसा मैंने आपसे कहा कि वेरिएबल पॉइंटिंग टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैल्यू कैन पॉइंट टू एनी टाइप ऑफ और एनी अदर टाइप ऑफ वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड व्हाट, योर डायनेमिक बाइंडिंग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको किसी वेरिएबल के डेटा टाइप को समझना है कि उसमें जो वैल्यू है उसका टाइप किस प्रकार का है, तो उसके लिए हम टाइप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी बातें यहां देखी सीखी, अब इन्हें हम एक बार प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं सबसे पहले पाइथन आइडियली शेल को ओपन कर लेता हूं। अब आपके सामने ये स्क्रीन में आइडियली शेल दिख रहा है, पाइथन इंटरप्रेटर भी आप बोल सकते हैं। मैं डायरेक्टली इस इंटरैक्टिव मोड में एक वेरिएबल लेता हूं x इक्वल टू 10। अगर आप इस x को प्रिंट करें तो ये क्या दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। अगर आपको इसका डेटा टाइप चेक करना है, आप टाइप के अंदर इस x मेथड को डाल दीजिए। क्या दिखा रहा है, ये इंटीजर टाइप। अब चूंकि डायनेमिक बाइंडिंग की हम बात कर रहे हैं, नॉट डायनेमिक बाइंडिंग, डायनेमिक टाइपिंग की, तो अगर आप इस समय इसमें दोबारा एक वैल्यू डाल देते हैं संजय, इसके बाद आप इस x को प्रेस करें तो अभी आपको क्या दिखा रहा है, x दिखा रहा है। अब अगर आप इसके टाइप को पहचानने की कोशिश करें तो अब आप देखिए ये आपको क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग टाइप दिखा रहा है। मतलब अब आपने x में जो पहले नंबर था स्ट्रिंग स्टोर कर दिया। और इसी प्रकार से अगर आप इसमें दोबारा या तीसरी बार 12.23 डालते हैं और x को प्रिंट करें तो क्या दिखा रहा है, 12.23। अगर आप इसके टाइप को चेक करें यहाँ पर तो अभी आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पर फ्लोट क्लास दिखाएगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट आपके डायनेमिक टाइपिंग का। और ये रीजन है कि वेरिएबल को स्टोरेज लोकेशन का लेबल बोला जाता है, जिसका कि कोई भी फिक्स्ड लोकेशन नहीं होता है। जैसे फिक्स्ड लोकेशन कैसे नहीं है, लोकेशन चेक करने के लिए, मेमोरी एड्रेस फाइंड करने के लिए हम आईडी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखिए 2278280999 दिखा रहा है। अगर आप x में डाल दें वापस से 10, अब इसके बाद में यदि आप इसकी आईडी को चेक करें तो आप देखेंगे ये आईडी चेंज हो गई, मतलब एड्रेस भी चेंज हो गया है। तो ये तो बात हुई हमारे डायनेमिक टाइपिंग की भी। अब इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल असाइनमेंट की।
मल्टीपल असाइनमेंट दो तरीके से होता है, एक तो सेम वैल्यू को आप डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर कर दीजिए या फिर मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर कर दीजिए। तो ये सेकंड पॉइंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वैसे तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेम वैल्यू है, जैसे 10 है, अगर आप इसको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो x आपने कर दिया y इक्वल टू क्या कर दिया z। ये मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, इसको कंफ्यूज मत होइए। इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल है 10, इसका एक लेबल x है, एक लेबल y है और एक लेबल z है। आप तीनों में एक ही वैल्यू को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर दे रहे हैं। तो ये एक सिंपल बात हो गई। मेन बात होती है पाइथन में मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीपल वेरिएबल्स में कैसे स्टोर करना है। जैसे अगर आप C या कोई और लैंग्वेज यूज करते हैं, वहां पे 3 वेरिएबल्स को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में अलग अलग अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी है तो कोई भी उसका साधन हमारे पास नहीं है, हमको अलग अलग ही उसको कुछ इस तरह से करना पड़ता है। ये किसमें मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरी ये C है, C++ है, जावा में। लेकिन पाइथन में जब आप मल्टीपल असाइनमेंट की बात करते हैं, आप सीधे लिखिए x, y, z इक्वल टू 10, 20, 30। इसका मतलब x में आ गया 10, y में आ गया 20 और z में आ जाएगा 30। सीधे कॉमा से सेपरेट करके आप मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो ये मल्टीपल असाइनमेंट है, इसको याद रखिएगा। मल्टीपल असाइनमेंट के बाद में हम आपको एक एग्जांपल देंगे स्वैपिंग वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स का, सो दैट आपको आइडिया लगे कि मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है। देखिए किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं पहले बताता हूं। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया इंट x और एक लिया y। x में आपने डाला 10 और y में डाला 20। अगर इन्हें स्वैप करना है तो हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं z में डालते हैं x, ये z है, ठीक है। फिर हम x में y डालते हैं और y में डालते हैं z। ऐसा इसलिए करते हैं कि x की वैल्यू को z में डाल के कॉपी कर दिया तो y की वैल्यू x में आ जाएगी, तो इसका बैकअप z में रहेगा, जिस z को हम वापस से y में स्टोर कर देंगे। लेकिन पाइथन में इतना हमको एक्स्ट्रा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मल्टीपल असाइनमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है x, y इक्वल टू 10, 20। अब 20 को y में स्टोर हो गया और x में कितना स्टोर हो गया आपका 10। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x में कितना आ गया 10 और y में कितना आ गया 20। अब हमने प्रिंट किया x y को यहाँ पर, तो क्या दिखाएगा ये आंसर 10 और 20। लेकिन अब आपको इसको स्वैप करना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल टू x इक्वल टू 10, 20। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए एक्चुअली तो हमारा ये जो वेरिएबल है ये तो इसको पॉइंट कर रहा है ना, तो 10 और 20 की लोकेशन तो फिक्स है। तो अब यहां पर क्या होगा, राइट साइड की वैल्यू पहले इवेलुएट होगी फिर असाइनमेंट। तो अब ये जो 10 है ये बोल रहा है कि ये y इसको पॉइंट करने लगेगा, तो अब ये y यहां से हटेगा और इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, और 20 यहां पर x को पॉइंट करना शुरू कर देगा, मतलब ये यहां से इसको छोड़ेगा और x इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। सिंपली जब आप इसे लिखेंगे प्रिंट एक्स वाई वापस से, तो ये आंसर दे देगा 20, मतलब आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, स्वैप हो जाएंगी। तो ये क्यों हो रहा है मल्टीपल असाइनमेंट, बिकॉज ऑफ डायनेमिक टाइपिंग। तो डायनेमिक टाइपिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर होता है आपके पाइथन प्रोग्रामिंग का, और ये संबंधित होता है किससे, आपके वेरिएबल से। तो ये पूरी कहानी हो गई हमारी पाइथन में वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट की। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस वेरिएबल्स को समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे हम पाइथन में इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट, या इनपुट और आउटपुट किसी वैल्यू को करने के लिए कोड कैसे लिखते हैं। बट आज के सेशन में यहीं तक, अगले सेशन में इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।